अंसार बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल फैज़ हमीद के केसेस हो या इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस हो या 9 मई का केस हो, उस पर आप मुसलसल रिपोर्ट करते रहे हैं। मजीद इन केसेस में क्या पेशरफ्त हुई है? शवाहिद सामने आने की खबरें आ रही हैं, कितने सीरियस ये शवाहिद हैं और केस किस तरीके से आगे बढ़ा है? अंसार बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दो अफराद के केसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक तो इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ केसेस हैं, चाहे वो 9 मई के हों, 190 मिलियन पाउंड हो या तोशा खाना हो, और दूसरा कि फैज़ हमीद की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। दोनों पे बात करते हैं क्योंकि आज की आपकी खबर भी थी इस हवाले से कि इमरान खान के मास्टरमाइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज ये क्लेम कर रही हैं और फैज़ हमीद के हवाले से भी जो इंक्वायरी चल रही है उस पर भी सबूत मौजूद है। ये किस किस्म के सबूत हैं और केस का जो ट्रायल है वो कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें, इसमें जहाँ तक मई 9 के हवाले से बात है तो ये डेफिनेटली क्लेम्स है। ज़ाहिर है हमने तो ना तो मैंने सबूत देखे ना आपने देखे। मई 9 का जो इवेंट्स थे वो है सबने देखे। अब कॉन्स्पिरेसी का रिज़ल्ट था कि नहीं था, डेफिनेटली मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्ट जो कि आपको याद होगा कि केयरटेकर कैबिनेट में उनकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसको इस गवर्नमेंट ने आके अडॉप्ट किया था, कैबिनेट में डिस्कस किया था। उसमें ये कहा गया था कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, बल्कि ये म्यूटनी के लिए कोशिश थी, एक बगावत की एक कोशिश थी। और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया और मुख्तलिफ जो पीटीआई के पॉलिटिशियंस थे उनका रोल उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हमने एविडेंस देखा है, लेकिन उस रिपोर्ट को क्या हिस्सा वो एविडेंस नहीं थी। सो मेरे तक या आप तक वो एविडेंस नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है कि जो उसमें मल्टीपल लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन कि जी कहाँ पे किस किस्म की मीटिंग हुई। तो इस लिहाज से ये चीज़ें, ये तो ज़ाहिर है जब कोर्ट ऑफ लॉ में चीज़ें आएंगी, लेकिन फ़ौज की अगर आप बात सुने या गवर्नमेंट की, और ये बात बड़ी क्लैरिटी है फ़ौज के हवाले से कि जी ये एक प्री प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी थी और इसका मकसद वही था कि जी फ़ौज के अंदर बगावत लाई जाए। और उस लिहाज से तो वो रिपीटेडली कह रहे हैं, लेकिन अब ऑनेस्ट ज़ाहिर है उन्हीं के ऊपर है कि आप किस तरीके से ये चीज़ आप लेके आते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और अगर आपके पास एविडेंस है तो ज़ाहिर है वो फिर आपको लानी पड़ेगी। और अंसार साहब, जब से जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल शुरू हुआ है तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बात की गई है कि जो 9 मई के केसेस थे उनका कनेक्शन बनता है बिटवीन इमरान खान एंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। क्या ये मेरे स्पेकुलेशंस हैं या इस हवाले से इत्तलात मौजूद हैं कि एविडेंस है इस पर? देखिए, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का जो कनेक्शन है उसके बारे में तो मैंने खबर दी थी, काफ़ी अर्सा हो गया कि इनका आपस में कॉन्टैक्ट था और उसमें मल्टीपल सोर्सेज थे, जिसमें ज़ाहिर है वो जो स्टाफ था जेल का वो भी शामिल था, कुछ पॉलिटिकल भी उसमें लोग शामिल थे। सो कॉन्टैक्ट था इनका था इवन ड्यूरिंग इमरान खान अरेस्ट, अभी जब वो जेल में थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त जनरल फैज़ को अरेस्ट किया गया उस वक्त भी मैंने चेक किया, मुझे बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया कि जी इनके मुतल्लिक मई 9 के हवाले से अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब कुछ चीज़ खुलती है तो अलग बात है। और दूसरी फिर अभी रिसेंटली मैंने कल परसों मैंने चेक किया अपने सोर्सेज से, उन्होंने मुझे ये बताया कि जी अभी मैंने मई 9 के हवाले से इन पर्टिकुलर पूछा ये, और फिर ये कि जी बगावत की उन्होंने कोशिश की, म्यूटनी की कोशिश की फ़ौज के अंदर कि आर्मी चीफ के अगेंस्ट एक म्यूटनी हो जाए। दोनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया और उन्होंने बल्कि मई 9 के हवाले से कहा कि इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि अभी इन्वेस्टिगेट हो। सो मेरी जहाँ तक सोर्सेज हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जनरल फैज़ ज़ाहिर है चूँकि वो आजकल दबे हुए हैं, वो मुश्किल में हैं, तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के लिए भी और फिर हम मीडिया के लोगों के लिए भी, फिर सोशल मीडिया के ख़ास तौर के ऊपर, फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो उनको पसंद नहीं करती, मेरा ख्याल उनके लिए आसान है ज़्यादा कि जिस किस्म का मर्ज़ी आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई। और मई 9 के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि अगर उनके अगेंस्ट एविडेंस होता तो इस हद तक इंतज़ार नहीं किया जाना था, बिकॉज दैट वाज 9/11 फॉर पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान के लिए भी लोग कहते हैं, लेकिन फ़ौज के लिए तो बड़ा सेंसिटिव मसला है। उन्होंने तो सर्विंग जर्नलों को नहीं छोड़ा, तो मुझे बताएं कि वो 9 मई के फौरन बाद ही उनको जो है तो इनको कैसे छोड़ते। और फिर ये बार बार इंसिडेंसेस की बात की गई कि जी रिटायरमेंट के बाद कुछ मामलात में इन्होंने वॉलेट किया आर्मी एक्ट को। वहाँ भी जब ये बात की जाती है तो वो आपको भी बताया होगा, मेरे भी जो सोर्सेज हैं, कि ये मना करने के बावजूद, बार बार मना करने के बावजूद इन्होंने वो चीज़ें नहीं छोड़ी। और वो नौयत क्या थी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑल पॉलिटिकल इंटरेक्शंस विद पीटीआई, इमरान खान एंड द पीटीआई लीडरशिप,
कि उसमें आप ये करें, आप अपने सियासत अपने जो लीडर्स हैं उनको एक्टिव करें, ये बात करें, वो यो सो उस लिहाज से सियासी कम्युनिकेशन की जो थी इमरान खान और पीटीआई से वो जारी थी, उस हवाले से एतराज़ मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है। और अभी तक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि म्यूटिनी के हवाले से और 9 मई के हवाले से अभी तक आपके जराये के मुताबिक जनरल फैज के खिलाफ कोई इस वक्त सबूत नहीं, एज ऑफ टुडे इन्वेस्टिगेशन जारी है। एज ऑफ टुडे कोई मुझे कम से कम कंफर्म नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो खबरें दी वो सब मतलब है कि कांटेक्ट की खबर मैंने दी कि इमरान खान और जनरल फैज़ का जेल के दौरान भी कांटेक्ट था, वो खबर कंफर्म हुई। मैंने इनकी और साकिब निसार साहब की मतलब उनकी जो 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 जनरल फैज़ की मुलाकात के हवाले से वो भी मैंने दी, वो भी कंफर्म हुई खुद बल्कि साकिब निसार। सो उन्होंने कहा ज़ाती नौयत की मुलाकात थी। देखिए जर्नलिज्म में एक बात, सियासतदान को चलें हर कोई बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और किसी के मतलब अगर मेरा गुस्सा है या कोई मुझे पसंद है या नहीं है, उसमें मिक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे और आपके जो हमारे जो इमोशंस हैं ना, वो मिक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा अंसार साहब, क्योंकि जो 2 प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो एक टॉप सिटी केस के बारे में जिक्र किया गया था, और ये क्या था कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो जारी थी। और अभी 2 दिन पहले जो DG ISPR की प्रेस थी उसमें उन्होंने 2 बातें कही कि उन्होंने कहा हमारा एहतसाब का अमल बड़ा कड़ा होता है और ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू हो जाता है, और 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि काबिल कबूल नहीं है। एक ये कि कोई शख्स सियासी फ़ायदे के लिए काम करे या ज़ाती फ़ायदे के लिए काम करे। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि सियासी अनासर की ईमा पर अपने हदूद से अगर तजावुज़ किया, तो आप कह रहे हैं कि ये 9 मई नहीं है, ये जो दूसरी सियासी एक्टिविटीज़ थी उससे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। लेकिन जो DG ISPR ने एक बात की ना कि वही एहतसाब के निज़ाम की, तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि टॉप सिटी से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम लगा वो 2019 में शायद लगा था, 17 में ये वाक़या हुआ था। अच्छा वाक़या, लेकिन 19 में ये चीज़ ये आ गई थी, मीडिया के ऊपर आ गई थी। तो बात ये है कि क्या उस वक़्त जब मुझे भी पता था, आपको पता था, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिस्कस हुआ, तो क्या उस वक़्त ये फ़ौज को नहीं पता था? तो वो चीज़ एक्शन अगर उन्होंने ख़ुद किया था, जो कि मुझे लगता है ख़ुद किया था, तो उस वक़्त वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं आपको इतना बता दूं कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट इनकी एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्शनेबल ना होती ना, तो मेरी ज़ाती राय में शायद टॉप सिटी वाला मसला नहीं खुलना था उस तरह से जिस तरह से ये खुला है, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन। मेरी ज़ाती राय में अगर वो रिटायरमेंट के बाद ये जो उनकी हॉब नॉबिंग रही PTI के साथ, अगर ये ना होती तो शायद ये नहीं खुलता, टॉप सिटी वाला मामला नहीं खुलता सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगता है, वरना टाइम उस वक्त खुल जाता, ठीक, वरना तो देखें उस वक्त खुलना था। उसके बाद तो उनकी तरक्की भी रैंक्स में भी और उसके बाद ओहदे में भी हुई। तो अब जो ये बातें हो रही है, जो स्पेकुलेशन है कि क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के और इमरान खान के कनेक्शन निकले हैं 9 मई के हवाले से, और इसलिए अब मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है इमरान खान का। आपने सुना हनीफ अब्बासी साहब ने इस हफ्ते पार्लियामेंट में बात की, इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर हो या लॉ मिनिस्टर हो, वो भी इशारा दे चुके हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन साबित हैं, उसके एविडेंसेस हैं। तो आपकी इतलात क्या है, क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? देखें, एक तो कनेक्शंस के ऊपर तो मैंने बता दिया ना कि मई 9 के हवाले से मेरी इन्फॉर्मेशन वो नहीं है। इवन जो आप डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि शाहजेब ने उनसे पूछा उनके शो में कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो उन्होंने वहाँ पे गोल मोल सी बात की, उनका हो सकता है उन्होंने। हाँ, तो देखें मेरा ख्याल है कि जो मिनिस्टर्स हैं, आम पॉलिटिशियन जो मर्जी बात करें, बल्कि उनको भी जो मर्जी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात मिनिस्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से आनी चाहिए तो विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि उनका होगा कि नहीं होगा, तो ये बात मैंने पूछी। एक तो ये कि जी, चूँकि आपको पता है कि जो सिविलियंस का ट्रायल का मसला है वो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सो देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अभी तक 9 मई के हवाले से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स PTI के जो आप देख लें, सेकंड टियर लीडरशिप जो पकड़ी गई, कुछ जेलों में, कुछ छुट गए, किसी एक को भी मिलिट्री के हवाले नहीं किया गया। आप सबका देख लें, बेशक एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, ये डॉक्टर साहिबा हैं, किसी को भी वहाँ नहीं भेजा गया। वो नॉर्मल आम लोग थे। अगर आपने जो सेकंड टियर लीडरशिप को वहाँ पे नहीं भेजा, तो आप, मेरा ख्याल है कि फ़ौज को इस बात की भी वो सेंसिटिविटी है, और गवर्नमेंट को भी होगी कि इमरान खान को अगर आप फ़ौज के हवाले करते हैं तो इट विल मेक, मतलब है कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए खबर बनेगी और डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स आएंगे। बिकॉज यहाँ पे तो आम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। और अगर आप इमरान खान, अब मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छे ना लगे, हमें अच्छे लगे या ना लगे, दिस इज़ इररेलेवेंट। इमरान खान ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। हम कोई माने या ना माने, PTI तो सबसे बड़ी पार्टी है अब। तो अब मुझे बताएं कि ऐसे शख्स का अगर मिलिट्री ट्रायल करते हैं तो उसकी कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, फॉलोआउट्स होंगी, और फॉलोआउट्स में
उसके ऊपर फ़ौज के मतलब भी, गवर्नमेंट के मतलब भी और पाकिस्तान के मतलब भी। सो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें कंसिडर करके किया जाएगा। ये जो है ना कि आज गए इमरान खान, यो कल चले गए या फैसला हो गया, बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो फैसला हो गया, तो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कोई इस किस्म का भी, किसी किस्म का भी इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ और ये चीज़ें देखी जाएंगी। सही। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, जो बिल्कुल अब आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है। तोशाखाना का भी है। अब तोशाखाना केस के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान साहब, उन्होंने कल कहा कि क्योंकि ये 50 करोड़ से कम का है तो इसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती नैब की। और आज 190 मिलियन पाउंड केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान के वकील ने उनके लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। और दो उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तो ये कि क्योंकि इस फैसले को काबीना का कवर हासिल था, 3 दिसंबर 2019 में ये काबीना में गया था। और दूसरा वो कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान ने कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं लिया, तो इसलिए जो अमेंडमेंट 2022 में की गई थी, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उस वजह से ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है और उनकी बरियत के हवाले से उन्होंने अपील कर दी है। देखें इसमें देखें अगर आपने 190 मिलियन का केस देखा और फिर अलकादर यूनिवर्सिटी का, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह से भी कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कहा कि फ़ैसला कैसे हुआ, बंद लिफाफा था, ये वो वट जो भी है, उसके बाद बेनिफिट ये था कि आपने अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई 450 कनाल ज़मीन उन्हीं से ली, टाइकून है, उनसे आपने ज़मीन ली। सो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं बनता? क्या कोई गेंस हैं कि नहीं है? ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ कि अब नहीं मुझे पता कि इसका क्या होगा, फ़ैसला क्या करेगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है ना, बहुत सी खराबियाँ हैं हमारे मुल्क में। हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, बड़ी ख़राबी है हमारे सियासतदानों में। बहुत बड़ी ख़राबी, जो सबसे बड़ी ख़राबी है ना, जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, वो हमारी अदलिया की ख़राबी है। हमारे अदालती निज़ाम ने आज तक किसी भी, आप मुझे कोई एक मिसाल दे दें, किसी एक पॉलिटिशियन को इन्होंने फाइनलिटी तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक, किसी को कन्विक्शन इन्होंने की हो, किसी से एक धेला कभी रिकवर किया हो। पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब है कि बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं, मीडिया के कंजम्पशन के लिए की जाती हैं। पूरी आप छोड़ दें फ़ौज क्या कहती है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ भी ज़ाहिर है अदलिया ज़्यादती कर रही है, जिनको सजाएं हुई हैं वो भी बाद में ओवरटर्न हो गई है सब। अच्छा, आप देखें कि इस मुल्क के किसी भी आम शख्स से पूछें इस मुल्क की अदलिया के बारे में उनका क्या ख्याल है। 130वें नंबर पे मैं तो हैरान हूँ, जो हमसे पीछे मुल्क हैं, पता नहीं वहाँ पे किस किस्म की अदलिया होगी, वहाँ क्या हाल होगा। तो मैं आपको बताऊँ कि आप अपने आप को जो मर्जी समझें और फिर अपने बारे में आपका कोई फ़र्ज़ करें कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ आती है ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कंटेंट भी लग जाती है। मुझे आप बताएं, और वो कबीरा गुनाह समझा जाता है, कबीरा गुनाह ही होगा। मुझे आप बताएं कि आपके बारे में सोशल मीडिया में बात होती है, सहाफ़ियों के बारे में, सियासतदानों के बारे में, आम लोगों के बारे में जब होती है, तो उनके केसेस जब जाते हैं, वहाँ किसी बंदे को पकड़ा जाता है, वहाँ पे जब वो अदालत में जाता है तो कहते हैं फ्री स्पीच है और ये हुआ है। सो अगर कबीरा गुनाह वो आपके लिए है तो कबीरा गुनाह सबके लिए होना चाहिए। तवज्जो होनी चाहिए पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली सियासी फैसलों के ऊपर सारा फोकस, सारा एम्फसिस होता है। आम लोग बेचारे सारे के सारे किसी से पूछ रहे हैं पाकिस्तान को कि एक बंदा मुझे बता दें जिसको एतमाद हो इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर।